हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10 के एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसे बीपीटी भी कहते हैं। इसे ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स ने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसे थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब इसे फिगर के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए ट्राइंगल में किसी भी साइड से, तो बाकी की जो दोनों साइड हैं उन्हें वो लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ये इसमें प्रूव करना है। जैसे इस ट्राइंगल का नेम दे दिया हमने ABC, यहाँ पर DE पैरेलल है BC के, तो हमें प्रूव करना होगा AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये रेशियो इक्वल शो करना है। तो उसे करने के लिए पहले गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं। गिवन था इसमें DE BC के पैरेलल है, ABC इज अ ट्राइंगल एंड DE इज पैरेलल टू BC। गिवन टू प्रूफ लिखना ज़रूरी होता है किसी भी थ्योरम को प्रूव करते समय। टू प्रूफ में आएगा जो हमें प्रूव करना था AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो अगर हम कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं वो टू प्रूफ के बाद लिखना होता है कंस्ट्रक्शन। क्योंकि ये फिगर में नहीं दे रखा है, हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसे लिखेंगे। दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। एक तो परपेंडिकुलर E से आएगा AB पर और एक परपेंडिकुलर आएगा D से AC पर, तो वो कंस्ट्रक्शन में आएंगे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उसे हम नेम दे देते हैं DM। E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसे लिख देंगे N। दोनों परपेंडिकुलर थे, 90 डिग्री का मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमें जॉइन करना है B और CD को। B से E को जॉइन करना है और C से D को। उसे कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। इसके बाद लिखेंगे जॉइन BE एंड CD। इसके बाद प्रूफ करते हैं। प्रूफ में यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर ADE ट्रायंगल था, ADE का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हमें बेस लेना होगा। AD को 1/2 ऐसे रहने देते हैं। बेस की जगह पर AD लेंगे और AD के लिए जो परपेंडिकुलर लाइन थी हाइट, वो थी EN। हाइट आ जाएगी इसमें EN। इसी तरह से ही एक और ट्रायंगल है यहाँ पर BDE, उसका भी एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पर ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हाइट बाहर बनती है। BDE एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल था, तो किसी भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की हाइट उस ट्रायंगल से बाहर आती है। जैसे ये ट्रायंगल इसमें शो किया है, तो ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। अगर हम E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि उसकी हाइट ड्रॉ कर रहे हैं, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो ट्रायंगल से बाहर आता है। तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि उसकी हाइट और बेस हम कैसे ले रहे हैं। यहाँ पर BD को बेस लेना है और EN को हाइट लेना है।
जब हम इस ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, तो बी डी उसमें बेस होगा और ई एन उसकी हाइट होगी। ये इससे थोड़ा साफ समझ में आ जाएगा, नहीं तो उस फिगर में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हाइट बाहर कहाँ है। अब लिख लेते हैं इसे 1/2 बेस की जगह हम बी डी लेंगे और हाइट की जगह पर ई एन। इसके बाद इन दोनों का रेशियो करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई जो हमने फाइंड किए थे वो लिख लेंगे। ए डी का एरिया था हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, और बी डी का एरिया था 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन। अब यहाँ पर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एन भी कैंसिल हो जाएगा, सेम है, बचेगा ए डी अपॉन बी डी। अब इसे फर्स्ट नंबर डाल देते हैं। इसी तरह से अब हमें फिर से एक बार फिर ट्रायंगल ए डी का एरिया निकालना है, जहाँ पर बेस चेंज हो जाएगा। बेस लेंगे हम ए ई और परपेंडिकुलर लेंगे डी एम। उसके बाद सी डी ई का एरिया निकालेंगे, जहाँ पर सी ई बेस है और डी एम उसका परपेंडिकुलर है। फिर से एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस था इसमें ए ई और हाइट थी यहाँ पर डी एम। इसी तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस है सी और उसकी हाइट भी है डी एम। फिर से रेशियो करेंगे दोनों का। यहाँ पर भी इसकी हाइट बाहर है, ये भी एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। अब रेशियो करेंगे दोनों का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई वो था 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम, अपॉन में लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी। सी डी का एरिया था 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। अब इसमें 1/2 कैंसिल हो जाएगा और डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा ए ई अपॉन ई सी। इसे हम सेकंड नंबर डाल देंगे। ये दो रेशियोज आ गए, ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी। अब इसे इक्वल प्रूफ करना है, तो इक्वल प्रूफ करने के लिए फिर से उसी ट्रायंगल को देखते हैं। यहाँ पर हमें क्लास 9 के एक थ्योरम का यूज़ करना होगा। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। अगर दो ट्रायंगल्स हैं, उनका बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, तो उनका एरिया इक्वल होगा। जैसे कि ये मैंने मार्क किया, ये बी डी ई जो ट्रायंगल था, ये वाला ट्रायंगल, और ये सी डी ई ट्रायंगल, ये दोनों सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। अब इनका बेस कौन सा था? सेम डी ई बेस था। दोनों डी ई बेस पर बने हुए हैं और दोनों सेम पैरेलल लाइंस डी ई और बी सी के बीच में आ रहे हैं, इसलिए जो ट्रायंगल बी डी ई है इसका एरिया और सी डी ई का एरिया दोनों इक्वल होगा। उसे लिख देते हैं, ट्रायंगल
BDE and triangle CD are on the same base. बेस को भी लिख देंगे, बेस था D on the same base D and between same parallel lines. पैरेलल लाइंस थी इसमें D और BC, D and BC. Therefore area of triangle BDE is equals to area of triangle CED. तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, इसे नंबर डाल देंगे, इसे थर्ड नंबर डाल देते हैं। पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गई है, ये थर्ड है। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हमें क्या पता चलता है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अगर तीनों को हम इक्वेट करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो फर्स्ट दोनों इक्वेशन थी हमारी, ये थी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और जो सेकेंड इक्वेशन थी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ये दोनों इक्वल हैं। अब क्यों इक्वल हैं? क्योंकि इसमें ADE तो ट्रायंगल सेम है, तो उसका एरिया भी सेम होगा। और जो नीचे का BDE और CED था, ये हमने अभी ऊपर प्रूफ कर दिया कि इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो अगर दोनों का न्यूमरेटर इक्वल है, दोनों का डिनोमिनेटर भी इक्वल है, इसका मतलब हुआ LHS और RHS दोनों इक्वल हैं। इसका एरिया ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE का रेशियो था AD अपॉन BD, और उसका था जो हमने सेकेंड में प्रूफ किया था AE अपॉन EC। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया इसे, हैंस प्रूव्ड।